अरविंद सावंत शिवसेना उद्धव पार्टी के बड़े चेहरे, लेकिन बात बेहद हल्की, ऐसी हल्की जिसकी जितनी मजम्मत की राय कम है। वैसे अरविंद सावंत का मुतनाज़ा बयानों का पुराना नाता है, लेकिन कुछ घंटे पहले इनके बयान को शिंदे ग्रुप ने सारी हदें लांघने वाला बता दिया है। अरविंद सावंत की जबान हर एंगल से सड़क छाप, मानो कोई इज्जतदार एमपी नहीं बल्कि कोई चुटभैया लीडर बोल रहा हो। इम्पोर्टेड नहीं चलता यहाँ, इम्पोर्टेड माल नहीं चलता हमारे यहाँ ओरिजिनल माल चलता है, ओरिजिनल माल है हमारा। अरविंद सावंत ने चाइना के शिंदे ग्रुप से चुनाव लड़ने पर सवाल उठाया और कहा कि हमारे यहाँ चुनाव में इम्पोर्टेड माल नहीं चलता है। बेशक ये चुनावी चोट थी, लेकिन जबान की सारी हदें लांघ दी गई। इसके फौरन बाद चाइना एनसी ने ट्वीट किया जिसमें लिखा कि मैं खातून हूँ, माल नहीं। शिवसेना शिंदे ग्रुप चाइना एनसी ने अरविंद सावंत के मुतनाज़ा बयान को हथियार के तौर पर बदल दिया। चाइना ने न सिर्फ अरविंद सावंत पर हमला बोला, बल्कि उनके सामने चुनाव में खड़े कांग्रेस रुकन असेंबली अमीन पटेल को भी लपेट दिया। महाविनाश अगाड़ी के अरविंद सावंत मुझ जैसे प्रोफेशनल महिला को क्या बोलते हैं? इम्पोर्टेड माल। ये जो आइटम और ऑब्जेक्टिफिकेशन है महिलाओं का, मुझे लगता है ये ना सिर्फ उनकी मानसिकता स्पष्ट होती है, आपको अभी कानूनी तौर पे हम कार्रवाई पुलिस स्टेशन पे जाके, नागपाड़ा पुलिस स्टेशन पे आपको माफी मांगनी पड़ेगी। इस पलटवार के बाद तुरंत अरविंद सावंत ये समझ गए कि चाइना एनसी ने इसे चुनावी हथियार बना लिया है, लिहाजा वो मीडिया के सामने आए और सफाई देने लगे। पहले बयान तो देखो, बयान में मैंने उनका नाम भी नहीं लिया है, पहली बात। दूसरी बात है कि वहां हमारे कैंडिडेट खड़े हैं, जो हमारे महाविकास आघाड़ी की कैंडिडेट। हमने बोला बाहर का कैंडिडेट नहीं चलता, यहाँ इम्पोर्टेंट माल नहीं चलेगा, तो फिर इसमें तुम्हें क्या लगने वाला है? पुरानी कहावत है, जबान और तीर चलने के बाद वापस नहीं लौटते। एनडीए के तमाम लीडरान ने अरविंद सावंत की जोरदार घेराबंदी की है, पॉलिटिकल बाउंड्रीज कस दी गई हैं। चाइना एनसी सिर्फ मुंबई नहीं, पूरे देश की प्रतिष्ठित महिला नेता है, उनका बहुत सम्मान है मुंबई में। ये चाइना एनसी का ये अपमान नहीं है, बल्कि पूरे महिला समाज का अपमान है। और उनको माल बोलना ही ठीक नहीं है। अगर अरविंद सावंत उनको बोल रहे होगे माल, तो इन लोगों का चुनाव में हो जाएगा बेहाल। तो मतलब एक महिला का अपमान करना, इसी तरह की भूमिका रखने वालों को जनता सबक सिखाएगी। चाइना एनसी पर मुतनाज़ा तबसरे के बाद महाराष्ट्र का सियासी पारा हाई है। महाराष्ट्र सीएम शिंदे ने कहा कि अरविंद सावंत का बयान काबिले मजम्मत है, बाला साहब ठाकरे होते तो मुंह तोड़ देते। दुर्भाग्यपूर्ण बात है, एक बहन के बारे में ऐसी बातें करना ये बहुत ही निंदाजनक है। इसकी कितनी निंदा करें उतनी कम है। बाला साहब ठाकरे जी के विचार वाले कहते हैं, और विचार कैसे है देखो, बाला साहब ठाकरे जी अभी रहते तो सही में मुंह तोड़ देते। मैं इतना ही कहूँगा, इनकी फितरत ही है ऐसी। वहीं शिवसेना एमपी संजय राउत ने कहा कि इस मामले में सियासत हो रही है, किसी खातून की तौहीन नहीं हुई है। कोई अपमान नहीं हुआ है। अरविंद सावंत जी हमारे एक बहुत ही बुजुर्ग हमारे साथी और नेता है, सांसद है। क्या कहा अरविंद जी ने? अरविंद जी ने इतना ही कहा है, ये जो कि भाजपा की महिला उम्मीदवार है, वो इस क्षेत्र में मुंबई देवी में बाहर से आई है, इंपोर्टेड माल है। अगर इंपोर्टेड माल है बाहर का, तो उसमें महिला का अपमान कहाँ होगा? बेशक अरविंद सावंत सियासी हमला बोल रहे थे, चाइना एनसी को बाहरी बता रहे थे, लेकिन उनके इस लफ्ज ने उन्हें कटघरे में खड़ा कर दिया है। खवातीन के तय बयान देते वक्त संजीदगी जरूरी भी है। अब बरसरे इख्तिदार जमात इस बयान को भुनाने की तैयारी में गोलबंद है। वहीं चौतरफा मजम्मत और लीडरान के हमले के बाद चाइना एनसी पर अपने बयान के लिए शिवसेना यूबीटी के लीडर अरविंद सावंत ने माफी मांगी है, लेकिन उनके खातून मुखालिफ मुतनाज़ा बयान पर मुकदमा दर्ज हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।